गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम यहाँ पे आपके चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास हमने इंट्रोडक्शन की ली थी, जिसमें हमने फूड की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया था और फूड इम्प्रूव करने के लिए फूड क्यों इम्प्रूव, क्वालिटी क्यों इम्प्रूव की जाए, उसकी प्रोडक्शन क्यों बढ़ाई जाए, किस लिए हमें ज़रूरत है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट की। आज हम कुछ और यहाँ पे करने वाले हैं। तो क्रॉप प्रोडक्शन में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्रॉप क्या है। सब लोगों ने देखी है फसल आपके खेतों में जो उगती है, लेकिन हम उसे अगर डिफ़ाइन करें तो किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे कि व्हेन प्लांट ऑफ सेम काइंड, जब हम प्लांट्स एक जैसे प्लांट्स को कल्टीवेट करते हैं एक प्लेस पे, ठीक है, ऑन ए लार्ज स्केल। देखा है आपने, आपका एक खेत है, उसमें आप जब प्लांट ग्रो करते हो तो उस पूरे खेत में आपको सिर्फ गेहूं के ही पौधे दिखाई देते हैं। ये तो नहीं है कि वहाँ पे अलग अलग पौधे दिखाई देते हो, नहीं ना। तो क्रॉप क्या है कि व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप। तो आपसे क्रॉप अगर पूछा जाए तो आप यही कहोगे। यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स हैं वो यही है कि सेम काइंड है और एट वन प्लेस है और ऑन ए लार्ज स्केल। तो इस तरीके से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं क्रॉप्स को। तो यहाँ एग्जांपल्स जो हैं क्रॉप्स में, सीरियल्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं। सीरियल्स में हम वीट को इंक्लूड करते हैं। वीट है यहाँ पे, पैडी है, ठीक है, और हमारे पास मेज है, ये आपके सीरियल्स में आते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्रॉप को क्लासिफाई करते हैं। अब जो हमारी कंट्री है उसमें बहुत सारे सीज़न हैं, डिफरेंट क्लाइमेट है, डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट टेम्परेचर है। तो जो अलग अलग टेम्परेचर है, इंडिया आपको पता है कि काफ़ी बड़ी कंट्री है, उसका जो क्लाइमेट है वो काफ़ी अलग है। क्लाइमेट में जो चेंजेस आते हैं, टेम्परेचर अलग अलग है बेटा, और क्या कहते हैं, सीज़न अलग अलग है जो आते हैं, सीजन्स हैं। और फिर हम सॉइल की जो क्वालिटी है वो भी अलग अलग है। वाटर अवेलेबिलिटी है, वाटर प्रेजेंट हम कहें कि वो भी कम ज़्यादा है। तो इन बेसिस पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स जो हैं वो डिफरेंट एरियाज़ में ग्रो करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ सीज़न जो है वो हम क्रॉप्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ सीज़न इन विच दे ग्रो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप हैं। टू टाइप्स हैं हमारे पास यहाँ पे, खरीफ और रबी क्रॉप है। तो खरीफ क्रॉप जो है वो मेनली हम रेनी सीज़न में ग्रो करते हैं। बारिश का जो मौसम होता है उसमें हम इसे उगाते हैं। और ये कब होता है हमारे यहाँ पे, जून टू सितंबर, ठीक है। कब होता है, जून टू सितंबर। कौन सी वो फसलें हैं जो मेनली इस सीज़न में ग्रो की जाती हैं। एग्जांपल्स आपसे कई बार पूछे जाते हैं कि विच वन इज़ खरीफ क्रॉप, विच वन इज़ रबी क्रॉप, आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। तो यहाँ पे जो खरीफ क्रॉप है, दिस वन इज़ पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, और भी बहुत सारी हैं जो हम रेनी सीजन्स में ग्रो करते हैं। नेक्स्ट है जो सेकंड टाइप इसकी आती है। इन दोनों में डिफरेंस भी आपसे पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ ये पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन किए हैं, आप इन्हें अच्छे से लर्न करेंगे। रबी क्रॉप्स को हम ग्रो करते हैं विंटर सीज़न में, और विंटर सीज़न जो हमारे यहाँ पे रहता है, दिस वन इज़ अक्टूबर टू मार्च। और इसके अंदर जो हम ग्रो करते हैं, जो अभी हम काटने वाले हैं कुछ टाइम बाद, वीट है, ग्राम है, पी है, मस्टर्ड और लिंस है। ये हमारी रबी क्रॉप है जो कि हम विंटर सीज़न में ग्रो करते हैं, ठीक है। तो ये टू टाइप्स ऑफ क्रॉप हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीज़न। आप इनके एग्जांपल्स और इनका डिफरेंस याद करें, मोस्टली आपसे पेपर्स में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। फिर एक क्वेश्चन आता है कि वाई पैडी कांट बी ग्रोन इन विंटर सीजन। जो पैडी है, पैडी मतलब कि राइस, जो चावल की फसल है,
उसे हम विंटर सीज़न में ग्रो क्यों नहीं करते। अब जो पैडी है, राइस है, उसको वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, उसे पानी ज़्यादा चाहिए, है ना। वाटर जो है उसकी रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है, और वाटर हमें कब मिलता है, वो रेनी सीज़न में मिल सकता है। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जब भी हम राइस ग्रो करते हैं, हम अपने क्रॉप लैंड को, जो क्रॉप फील्ड है, उसे पानी से भर देते हैं और उसमें ट्रांसप्लांटेशन करते हैं चावल के पौधों की, और काफ़ी टाइम तक उस क्रॉप फील्ड में पानी भरा रहता है। तो ये पैडी की रिक्वायरमेंट है कि उसे पानी ज़्यादा चाहिए ग्रो करने के लिए, इसीलिए हम उसे विंटर सीज़न में ग्रो नहीं करते हैं। ठीक है, अब हम आगे कुछ प्रैक्टिसेस करने वाले हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं। नेक्स्ट बेटा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का मीन्स है कि वो प्रोसेस जो हम फसल उगाने के लिए करते हैं, कि जैसे आप लोग सब हैबिचुअल हो, आप लोगों ने खेत देखा है, फसल उगते हुए देखी है, उसको उगाने के लिए जो तैयारी हम करते हैं, उसको प्रिपेयर करने के लिए जो हम तैयारी करते हैं, फिर उसको जो ग्रो करने के लिए हम स्प्रेइंग करते हैं, उसमें मैन्यूरिंग करते हैं। ठीक है, हार्वेस्टिंग के लिए हम कौन से इंस्ट्रूमेंट अपनाते हैं, तो उन सब को हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने डिफ़ाइन किया है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़। वो काम जो हम कल्टीवेट करने के लिए, क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करते हैं। अंडरटेकन बाय फार्मर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो ये एक सीक्वेंस मैनर में होती हैं। ठीक है, तो कौन सी हैं ये जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं। फर्स्ट है यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जिसमें हम सॉइल को तैयार करते हैं ताकि उसमें हम फसल को उगा सकें, उसमें से हम एक्स्ट्रा जो भी मटेरियल है उसे हम रिमूव कर सकें, उसको थोड़ा सॉफ्ट कर सकें। सेकंड वन है सोइंग, जो बीज उगाने, सीड को ग्रो करने के लिए हम यहाँ पे प्रॉपरली एक पैटर्न फॉलो करते हैं। नेक्स्ट एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। अब सॉइल में अगर किसी चीज़ की कमी है, जैसे कि कोई न्यूट्रिएंट उसमें कम है, तो हमें वो ऐड भी करना पड़ेगा, उसे हम मैन्योर ऐड करते हैं, फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट वहाँ पे होती है। नेक्स्ट वन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब है कि पौधों को पानी देना। अब प्रॉपर टाइम इंटरवल पे हम अपनी क्रॉप को इरिगेट करते हैं, उसे पानी देते हैं। नेक्स्ट जो है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड। अब वीड क्या है? वीड वो अनवांटेड प्लांट है जो हमारे वांटेड प्लांट्स के साथ ग्रो कर जाते हैं, कि जैसे हमने गेहूँ उगाया उसके साथ कुछ छोटे छोटे पौधे भी उग जाते हैं, उन्हें हम वीड कहते हैं। इन चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए, वीड से प्रोटेक्ट करने के लिए हम डिफरेंट मेथड्स यहाँ पे अप्लाई करते हैं, कि हम उन्हें विद द हेल्प ऑफ फिज़िकल मेथड्स या फिर स्प्रे के साथ इन वीड्स को वहाँ से रिमूव करते हैं। नेक्स्ट, जब हमारी फसल पक जाती है तो हम उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, उसकी कटाई करते हैं। और लास्ट जो प्रोसेस है कि कट करने के बाद वहाँ से जो हमने प्रोडक्शन ली है, जो हमें मिली है क्रॉप, उसकी स्टोरेज के लिए कितनी मेहनत से जो हमने तैयार किया है उसे हम प्रॉपरली स्टोर करें, ताकि हम पेस्ट से, इंसेक्ट से, फंगस से उसे बचा सकें। तो ये 7 एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं जो हम फॉलो करते हैं क्रॉप को ग्रो करने के लिए और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इन्हें हम यहाँ पे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आज हम फर्स्ट जो प्रैक्टिस है उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करें। तो फर्स्ट जो है हमारी, दिस वन इज़ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब आपने देखा है कि आपका जो क्रॉप फील्ड है, जब एक फसल आप उसमें से लेते हो तो उसकी जो सॉइल है वो काफ़ी हार्ड हो जाती है, और उससे सॉफ्ट करने के लिए हम प्लॉग इस्तेमाल करते हैं, हल जो है वो इस्तेमाल करते हैं, कि हम जो अपर सॉइल है वो दोनों तरह से सॉइल जो है वो उल्ट पुल्ट हो जाए। तो उसके लिए हम टिलिंग
और प्लॉगिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग और टर्निंग ऑफ द सॉइल, कि उस सॉइल को जो हार्ड हो चुकी है वहाँ पे जो पौधे हैं उनका कुछ वेस्ट मटेरियल भी वहाँ पे होगा, जैसे उनकी जो रूट्स हैं, लीव्स हैं, वो भी होंगी, कुछ एक्स्ट्रा अनवांटेड प्लांट्स भी होंगे, उनको रिमूव करने के लिए हम ये प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, टिलिंग और प्लॉगिंग। मेनली हम इसमें लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल करते हैं। ठीक है, ऐसा करने से जो ये लूजनिंग और टर्निंग हमने की, इससे हमें फ़ायदा क्या होगा कि जो सॉइल है वो काफ़ी लूज़ हो गई है, काफ़ी सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें नेक्स्ट जो प्रैक्टिस यहाँ पे करने वाले हैं, सोइंग जो करने वाले हैं, उससे जो सीड है वो बड़ी आसानी से सॉइल में ग्रो कर पाएगा। ठीक है, ग्रो कर पाएगा, और जो एयर है, जो सॉइल है उसके अंदर खूब सारी एयर भी ऐड हो चुकी होगी। जब सीड जर्मिनेट करता है, जब सीड ग्रो करता है, यहाँ पे उसमें से जो प्लांट पार्ट है और रूट पार्ट जो है निकलता है, तो उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है, तो उसे ऑक्सीजन भी यहाँ पे चाहिए। तो सॉइल पार्टिकल्स अगर यहाँ पे लूज़ हैं तो बड़ी आसानी से ये रूट पार्ट जो है वो पेनिट्रेट कर पाएगा, और ये अपनी एक्टिविटीज़ की हेल्प से जो ऑक्सीजन यहाँ कंज्यूम करेगा, उससे ये स्टेम पार्ट जो है वो ग्रो कर पाएगा। ठीक है, तो ये फ़ायदा है हमें जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में जो लूजनिंग की है सॉइल की, उससे कुछ एडवांटेज मैंने यहाँ शो किए हैं। लूज़ होने के बाद, सॉइल के लूज़ होने के बाद रूट जो है बड़ी आसानी से अलाउ रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, आसानी से वो पेनिट्रेट कर पाएंगी, क्योंकि स्टार्टिंग में जब सीड ग्रो करता है तो वो बहुत सॉफ्ट होता है, उसकी रूट्स भी सॉफ्ट होती हैं। नेक्स्ट जो है ब्रिंग द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल ऑन द टॉप। अब ये जो हमने अप एंड डाउन किया है सॉइल का, जो टर्निंग की है, उससे जो न्यूट्रिएंट सॉइल में नीचे चले गए थे वो भी ऊपर आ जाएंगे, और जो रूट्स हैं जो स्टार्टिंग अभी डेवलप हुई हैं, वो रूट्स यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर पाएंगी और वो आसानी से ग्रो कर पाएंगे। ओके, देखिए आगे ये कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि क्रम्स, प्लैंक्स, लेवल। जो क्रम्स हैं ये सॉइल के बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं। आफ्टर प्लॉगिंग जो है सॉइल्स में इतने बड़े बड़े कोले से बन जाते हैं, इनको हम क्रम्स कहते हैं। ठीक है, इन क्रम्स को ब्रेक डाउन करने के लिए हम एक इस तरह से एक वुडन जो है वो पार्ट यूज़ करते हैं, एक फट्टा सा होता है जिससे हम इसके ऊपर से इसको मूव करते हैं। ठीक है, और ये सॉइल के जो बड़े पार्टिकल हैं ये टूट जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, और फिर जब हमारी सॉइल जो है वो अप एंड डाउन हो जाती है, तो नेक्स्ट जो हम यहाँ यूज़ करते हैं वो लेवलर का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो एक लेयर में हो जाए। जब हम इरिगेशन करें तो पानी जो है पूरे खेत में हमें एक जैसा मिले। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि इस प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हम कौन से इम्प्लीमेंट्स यूज़ करते हैं। हम 3 इम्प्लीमेंट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, प्लॉग है, हो है और कल्टीवेटर्स हैं। इन तीनों की मदद से हम सॉइल की प्रिपरेशन करते हैं, कि सॉइल को तैयार करते हैं, उसमें हम जो है क्रॉप जो है वो ग्रो कर सकें। ओके, नेक्स्ट प्रैक्टिसेस हम आगे करेंगे।